बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक उस्ताद आपके साथ जो सबसे अहम काम करता है वो आपको थॉट क्लैरिटी देता है। मेंटोर का काम होता है कि आपके लिए डायरेक्शन सेट करें, आपको इधर उधर की बिला वजह की और बेफायदा सोचों से निकाल के आपको ज़िंदगी में एक डायरेक्शन में डाले। हमारी जो गोल सेटिंग की सीरीज थी जो भी चल रही है उसमें हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं कि आपको आपके मकसद के करीब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़िंदगी को एक सेट पैटर्न के तहत गुजारें। इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक कंप्यूटराइज्ड लाइफ गुजारनी है। इसका मतलब ये है कि जो वक्त हम अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ में, हम अपनी पर्सनालिटी ग्रोथ में लगाते हैं, उस वक्त को एक डायरेक्शन पे लगाएं। जबकि हम बात गोल सेटिंग कर रहे थे और आज हम ये सीखते हैं कि किन पैरामीटर्स पर हम मौसर गोल बना सकते हैं और इनको समझेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर्ड वे में हम अगर इसको अप्लाई करते हैं इन इन प्रोसेसेस को, तो हमारा गोल अचीव करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में हम अपने गोल्स को अचीव करने के तमाम प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करते हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखते हैं। हम अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को देखते हैं। हम ये एवेलुएट करते हैं कि हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरह इस्तेमाल करना है। हम ये भी प्लान करते हैं कि हमें कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से स्किल्स दरकार होंगी और कितने वक्त में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वर्क फोर्स कैसी होनी चाहिए, इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए हम क्या करना चाहते हैं और कितना फाइनेंस किस टास्क के लिए रखना है और कितना शेयर किस टास्क को देना है। यकीनन गोल की नेचर होती है कि हमारी प्लानिंग की नोयत क्या होगी। उसी हिसाब से फिर हम प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द गोल। उसके बाद बारी आती है प्रिपरेशन की। जब आपने एक मुकम्मल प्लान बना लिया, उसकी अब तैयारी करनी है। तैयारी के बगैर किसी मकसद के लिए जाना ऐसे ही है कि बगैर पढ़े कमरा इम्तिहान में बैठकर पेपर अटेम्प्ट करना। अब जब आप ऐसे पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो नतीजा तो आप पहले ही जानते होंगे। एक मशहूर कहावत है कि किसी ने एक शख्स को कहा कि अगर तुम्हारे पास दरख्त काटने के लिए 4 मिनट हों तो तुम कैसे काटोगे। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं आई विल शार्पन माई सॉ फॉर द 3 मिनट्स एंड विल टेक 1 मिनट टू कट डाउन माई ट्री। यानी कि मैं 4 में से 3 मिनट उसकी प्रिपरेशन में लगाऊंगा। इतनी ज्यादा अहम है प्रिपरेशन वाला पार्ट। जब उसका आरा और कुल्हाड़ी ज्यादा अच्छे तरीके से तेज होगी, डेफिनेटली इट विल टेक अबाउट 1 मिनट और सो। तो इससे इस मिसाल को देने का मकसद ये है कि बात वाज़ेह हो जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये। हमारी तैयारी अच्छी होगी तो हमारे लिए नताइज अच्छे होंगे। जितना बड़ा मकसद होगा उसके लिए उतनी बड़ी तैयारी करनी होगी। अब हम बात करते हैं अफर्मेशन की। ये माइंड साइंसेस का एक असूल है। अफर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं, कि मस्बत खुद गुलामी को कहते हैं, जिससे हमारे अंदर मौजूद फॉल्स और लिमिटिंग बिलीफ्स ज़ाइल होते हैं और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स ब्रेक होते हैं। हमने खुद पर ये बात वाज़ेह करनी है कि जिस मकसद के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ वो मेरे लिए और मेरे साथ जुड़े लोगों के लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद साबित होगा। मुझे इस काम को ऐसे तरीके से करना है ताकि मेरे फ्यूचर मेरे गोल्स के साथ अलाइन हो जाएं। इस तरह अपने गोल्स को सामने रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन करें, क्योंकि यही वो फ्यूल है जो आपको आगे बढ़ाता है। उससे मस्बत बातें करते रहें। ये आपको आपके इंजन को स्ट्रॉन्ग कर देगा। अब इट विल बर्न योर बेली विद द फायर टू अचीव योर गोल्स। अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। ये भी माइंड साइंसेस का एक टूल है। द मोर यू विजुअलाइज योर गोल्स अकम्पलिशमेंट्स, द मोर यू अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ द गोल्स। यानी तसव्वुर में कामयाबी के खाकों को सामने रखें। अगर आप बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं तब भी खुद को एक सक्सेस के तौर पर विजुअलाइज करें। महसूस करें कि कामयाबी का एहसास इस तरह का होता है। सी योरसेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन इवन बिफोर स्टार्टिंग। नाउ इट्स अ टाइम टू टेक एक्शंस इन द डायरेक्शन दैट यू हैव सेट फॉर यू। यानी वो तमाम डायरेक्शन जो आपने गोल प्लानिंग में अपने लिए सेट की हैं, अब उनके लिए इनके ऊपर एक्शन करने का टाइम आ गया है। अब अपने तमाम प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, इन पर अमल करना है, हर फैक्टर को मद्देनजर रखना है, अपने काम को आगे बढ़ाना है, मेहनत करनी है और परसिस्टेंस से मेहनत करनी है। ये हमारा अगला पार्ट है, परसिस्टेंस। दुनिया में ये बहुत कम देखा गया है कि किसी ने बड़ी कामयाबी हासिल की हो और वो बगैर तसलसल के हासिल कर ली हो, यानी बगैर तसलसल के मेहनत के हासिल कर ली हो।
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आपने कुछ बड़ा गोल अचीव करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगानी होगी। कोई बात नहीं, अगर आपको वक्ती नाकामी का सामना करना भी पड़ा, इसे सीखें, अपनी नाकामियों से भी मोहब्बत करें, क्योंकि यही आपको आगे का रास्ता वाज़ेह करके दिखाती हैं। और अपने मकसद पे काम करते रहें, एक ना एक दिन आप वहाँ पे पहुँच जाएँगे। गलतियाँ होती हैं, ज़रूर होती हैं, रिव्यू करें, अपने गोल्स को भी रिव्यू करें, अपने प्लान्स को भी रिव्यू करें, और जो अफ़र्मेशंस आप कर रहे हैं, जो आप विजुअलाइज़ेशन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ रिव्यूएबल। इसको रिव्यू करते रहें साथ-साथ, ताकि आप अपने गोल को मज़ीद रिफ़ाइन करते जाएँ, अपनी एफ़र्ट्स को मज़ीद रिफ़ाइन करते जाएँ, और इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँगे। और अब बारी आती है मैनिफेस्टेशन की। यानी वो ख़्याल, वो मकसद, वो सोच, वो जो आपके माइंड ने कंसीव किया था, उसकी कोई मटेरियल वैल्यू, कोई शक्ल नहीं थी। वो गोल आपके माइंड में था, इसकी प्लानिंग आपके माइंड में थी, ऑन पेपर थी, इसकी प्रिपरेशन, इसकी अफर्मेशंस और सब कुछ आपके माइंड में था। आपने उसको विजुअलाइज किया, वो आपके माइंड में था। ये सारा प्रोसेस एक्शन से पहले किया, एक्शन के साथ साथ भी किया, और अब वो ज़हूर पज़ीर होना शुरू हो गया। अब उसकी मटेरियल वैल्यू होने लगी, अब वो अचीव होना शुरू हो गया, इसकी एक शक्ल, एक हैसियत बन गई। जब आप कोई मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले डेफिनेटली आप एक जगह खरीदते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं जगह कहाँ होनी चाहिए। अच्छा, आपका ऑब्जेक्टिव तो मेन यही था कि आपने मकान बनाना है। मकान बनाने से पहले आप नक्शा वगैरह सोचते हैं कि किस तरह का नक्शा होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप मज़दूरों को हायर करते हैं, वर्क फोर्स पावर को हायर करते हैं, मटेरियल का बंदोबस्त करते हैं, ठीक है? सारा प्लान करते हैं कि मैंने कितने कितने टाइम में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है? उसको बनाना शुरू करते हैं। साथ-साथ आपको मटेरियल भी मज़ीद मँगवाना पड़ता है, उसमें कोई गलतियाँ होती हैं, कुछ एरर्स होते हैं, उसको रेक्टिफ़ाई करते हैं। करते-करते आप एक मैनिफेस्ट कर लेते हैं घर को। अब ये सारा काम हमने करना है ग्रैटिट्यूड माइंडसेट के साथ। माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इट इज़ द की टू सक्सेस। हमेशा याद रखें, जिस ज़ाविये पर आप अपना फ़ोकस रखेंगे, अपनी तवज्जो रखेंगे, इसी तरह की मैनिफेस्टेशन होती है। यानी आपकी तवज्जो कामयाबी पर है, इस इरादा के साथ कि मेरी कामयाबी अटल है। इसके लिए सारा प्रोसेस इसी माइंडसेट सेट के साथ किया कि मुझे कामयाबी मिलनी ही मिलनी है, पूरे जज़्बे के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे हौसले के साथ। शुक्रगुज़ारी की कैफ़ियत में रहकर तो कामयाबी यकीनी है। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर विनिंग एटीट्यूड के, बगैर क्रिएटिव माइंडसेट के आप ये समझें कि बड़े गोल्स हासिल नहीं किए जा सकते। बड़े गोल्स हासिल करने के लिए सक्सेसफुल फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना है इंशाल्लाह, एंड यू विल अचीव इंशाल्लाह। थैंक यू।